योगी आदित्यनाथ जी को चैलेंज करता हूं कि मेरे साथ मंच साझा करें। और मैं योगी आदित्यनाथ जी को इसलिए चैलेंज करता हूं क्योंकि वो हर मंच पर राम के आदर्श पे चलने का घोषणा देते रहते हैं और मैं इसका बात नहीं होती है। आज किस तरीके से महिलाएं देश से गायब हो रही हैं। 41,000 महिलाएं गुजरात से गायब, 38,000 महिलाएं मध्य प्रदेश से गायब और 38,000 महिलाएं महाराष्ट्र से गायब। एनसीआरबी का आंकड़ा बता रहा हूं। आज टीवी पर कोई चर्चा नहीं है। टीवी पर हमें केवल और केवल नमो मोदी मोदी नमो दिखाया जा रहा है। बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये उनका चरित्र रहा है। चाहे उनके किसी भी इलेक्शन को देख लो, कितने बड़े पैमाने पर कुछ भी कर सकते हैं। जैसा कि सत्यपाल मलिक ने बताया कि पुलवामा हमला किस तरह से हुआ, किन की कमियां थी। राजनाथ सिंह गृह मंत्री की सभी कमियों को दर्शाया उन्होंने, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को कटघरे में खड़ा किया। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें इनको देश को ध्यान में रखना चाहिए। नमस्कार, मैं राहुल। 2024 चुनाव को लेकर के G20 के बाद तैयारियां फिर से तेज हो गई हैं। तो 24 में सत्ता शासन की वापसी, क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार या राहुल गांधी लंबी पद यात्रा मौका देगी क्या देश की जनता के बीच में ही चर्चा करते हैं 2024 को लेकर के। 24 चुनाव क्या लगता है 24 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सत्ता में वापसी होगी क्या? नामुमकिन है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने अब तक बयान दिया है इस पर कि देश में नरेंद्र मोदी से के अगर चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा तो चुनाव जीतना संभव नहीं है। ये मोहन भागवत जी कह रहे हैं, मोहन भागवत जी का बयान है। आप देखिए पार्टी में फूट कितने बड़े पैमाने पर है भारतीय जनता पार्टी में। उनके पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक जी क्या नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के विषय में बताते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जो कि पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, वह तक नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ किस तरीके से उनकी वास्तविकता देश के सामने रख रहे हैं, टिप्पणियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर फूट है। मीडिया के माध्यम से महागठबंधन को निरंतर टारगेट किया जा रहा है, महागठबंधन भारत को कि फूट है, कि ये है वो है। देश पूर्ण रूप से तैयार है राहुल गांधी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। अमित शाह भी मंच पे खड़े हो गए, अब यही पूछते हैं आप मोदी को प्रधानमंत्री बनाओगे या राहुल गांधी को? राहुल गांधी को देश भी तैयार है क्या? कह रहे कि देश तैयार है, राहुल गांधी मोदी वर्सेज राहुल, इंडिया वर्सेज एनडीए, कौन आएगा? देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलकर राहुल गांधी जी ने ये नफरत भरी बाजार में मोहब्बत का पैगाम दिया और भारत को जोड़ा। और आज राहुल गांधी जी सभी विपक्ष पार्टियों को एक साथ लेकर गठबंधन करके इंडिया पार्टी का नाम दिया। और आज विपक्ष पार्टी जो है एनडीए और बीजेपी घबरा चुकी है। और अभी भाई साहब ने बताया कि मोहन भागवत जी स्वयं कह रहे हैं कि मोदी जी को हटा कर अगर दूसरा चेहरा लाया जाए तो शायद कहीं बीजेपी की आशा रखा जा सकता है। तो आज राहुल गांधी जी के साथ जो इंडिया का गठबंधन है, ये हर जगह, अभी घोसी में आप चुनाव देखें, 7 सीटों में पूरे भारत में हुआ उपचुनाव का और 4 सीट जो है इंडिया लेके आने का काम की। कारण ये नहीं है, कारण ये है कि इन्होंने तानाशाह करने का काम किया है, नफरत किया है, विकास कोई नहीं किया। महंगाई आसमान को छू रही है, जनता त्राही त्राही कर रहा है और ये उद्योगपतियों का ढोल बजा रहे हैं, चौकीदारी उद्योगपतियों का कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब मणिपुर जल रहा था भागते हैं विदेशों में, और जब हमारे देश में आपदा आती है तो प्रधानमंत्री मौन हो जाते हैं। और यहीं अगर देखा जाए तो आज ये हमारे देश का जो दुर्दशा बीजेपी और एनडीए सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, ये दशा दुर्दशा हमारे देश का नहीं था। क्या आऊँगा फिर से मैं आपके पास। मोदी राहुल चर्चाएं दो के ऊपर आकर केंद्रित हो गई हैं। कह रहे हैं कि आरएसएस ने भी पल्ला झाड़ा कि शायद जी मुश्किल है। तो क्या लगता है कि राहुल ही बेहतर होंगे क्या? देखिए, नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राहुल गांधी। अब 2024 में इंडिया बनाम एनडीए पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। क्या कहा मैंने? इंडिया बनाम एनडीए पाकिस्तान। और बुरी तरीके से इंडिया धोने जा रही है 2024 में। अगले प्रधानमंत्री जो है राहुल गांधी। गठबंधन से आपको लग रहा है कि राहुल गांधी होंगे? बिल्कुल राहुल गांधी। नीतीश बाबू भी कह रहे हैं मैं भी हूँ जी रेस में। कल गए थे वहाँ पर जब भोज चल रहा था, वीआईपी भोज चल रहा था, उसमें मिले थे ट्रम्प से। उसमें उनके समर्थक लिख रहे हैं कि वर्तमान का प्रधानमंत्री और भविष्य का प्रधानमंत्री साथ में। आपने कोई उनका संबोधन, उनकी कोई वीडियो देखी है कि नीतीश कुमार जी अपने मुंह से कह रहे हैं ये गोदी मीडिया कह रहा है? वो नहीं कह रहे, गोदी मीडिया। और जो
पूरा गठबंधन कह रहा कौन है, तय करेगा? आप कैसे तय करेंगे कि राहुल गांधी? पूरा दल कह रहा है, हमारा चेहरा है राहुल गांधी। दल में अभी फैसला नहीं हुआ। मैं भी आपको बता दूं कि अभी किसी के चेहरे पर निर्णय नहीं हुआ कि यही प्रधानमंत्री होंगे। तो सवाल वही उठा है, और लोगों की भी आकांक्षाएं हैं, राहुल बेहतर रहेंगे, नीतीश बेहतर रहेंगे, ये तय कैसे होगा? देखिए, जो हमारा चेहरा है, जो हमारी पसंद है, वो है राहुल गांधी। आपकी पसंद? बिल्कुल राहुल गांधी। जी। और देश को जरूरत है उन जैसे पढ़े लिखे इंसान की। देश को जरूरत है, थोड़ा सा साइड होइए, देश को जरूरत है क्या राहुल गांधी जैसे ही चेहरे को? वर्तमान की स्थिति की बात जब कर रहे, तमाम लोगों ने बताया कि किस तरीके की समस्याएं हैं, तो क्या लगता है कि राहुल आएंगे तो बेहतर होगा? सर, अभी तो लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है, चुनावी प्रक्रिया, उस चुनावी प्रक्रिया के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन इस देश में ऐसी संभावना बन सकती है कि दोबारा नोटबंदी आए और नोट जो है इस देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। मत से ज़्यादा महत्व जो है नोट का होगा, और हो सकता है जो अभी ये विशेष सत्र बुलाया गया हो, इसी में डिक्लेयर कर दे। भारत नाम का आधार बनाकर नोटों पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, उसको रिजर्व ऑफ भारत करने के चक्कर में नोटबंदी कर दे, और नोटों से ही इलेक्शन जीता जाता है। मतदान साफ छवि से किसी भी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट कभी भी इस देश के अंदर हमेशा छल कपट से सरकारें बनती आई हैं और बनती रहेंगी। तो इस वजह से ये एक बहुत गंभीर बात है कि हो सकता है भारत का नाम को आड़ लेकर फिर दोबारा नोटबंदी होने की संभावना है। इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया कि नोटबंदी ही ना कहीं हो जाए, 24 जीतना है तो कुछ भी हो सकता है क्या 24 के लिए? अभी आप देख लीजिए वर्तमान परिस्थितियां, चाइना ने किस तरह से हमारे देश की भूमि पर कब्जा कर लिया है। आज टीवी पर कहीं पर भी चाइना की चर्चा नहीं है। G20 में सारी नाकामियां और अपनी जो देश की स्थितियां उन्हें छुपा लिया जाता है, इधर उधर की बातें की जा रही हैं। आप देखिए किस तरह से मणिपुर में दंगे हो रहे थे, हमारे यहाँ इंटरनेट वहाँ बंद कर दिया गया, और कहीं पर भी नेशनल मीडिया पर कोई भी मणिपुर को लेकर बात नहीं की जा रही थी। तो ये हमें वास्तविकता से कहीं ना कहीं देश को गुमराह रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी अपना इवेंट करते हैं, देश की जनता वहाँ नहीं जा सकती। अमेरिका में पीएम जाएगा तो हमारे जो इंडियंस है वो हमारे पीएम के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम भारत में ना अपने पीएम के दर्शन कर सकते हैं, ना बाइडन के दर्शन कर सकते हैं। जब प्रधानमंत्री देश की जनता को ही आतंकवादी समझ रहे हैं, तो आप समझिए 2024 में इनका क्या हर्ष होने वाला है। तो बहुत सारी देश में ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो देश की जनता के सामने नहीं है। किसान की पीड़ा नहीं दिखाई जा रही, नौजवान बेरोजगार है, उस पर बात। बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि आज सशक्त भारत बन रहा है, महिलाओं को सम्मान दिया जा रहा है। जब आप सत्ता से बाहर थे तो आपने कहा था कि जब हम सत्ता में आएंगे तो किसानों की आय दुगनी कर देंगे। किसानों की आय दुगनी तो छोड़िए, देश की हाय बढ़ गई, देश की हाय बढ़ गई। और 2014 में इतनी बेरोजगारी भी नहीं थी और इतनी महंगाई भी नहीं थी, जब इनके लिए महंगाई डायन थी, और अब इन्हें डार्लिंग दिखाई दे रही है 2014। महंगाई अब डार्लिंग है। सर, ये बीच बीच में इस तरीके के षड्यंत्र आते रहते हैं, अत्याचार होते रहते हैं, और ये करवाता कौन है? क्योंकि संविधान के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर काम करना है तो राजनेता को करना होता है, और राजनेता वहाँ पर जीरो है, जिसके कारण अत्याचार होते हैं, लोग विभाजित होते हैं। और मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले ही कि नोटबंदी भी आ सकती है, और नोटबंदी इस लोकतंत्र को सबसे बड़ा नुकसान कर सकता है। और ये आएगा जब आपने हर पेपर पे, हर कागज़ पे भारत और इंडिया को बदलने की कोशिश की है, तो पक्का है कि आप नोट पे भी बदलेंगे। भारत और इंडिया, अगर इंडियन नाम बैन करके भारत रख दिया जाता है तो क्या बदलाव हो जाएंगे? देखिए, ना तो इंडिया को बैन करना है, ना तो भारत को बैन करना है। ये सोच है, क्योंकि उन प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि जनता को गुमराह किया जाए। 2024 का चुनाव नज़दीक है, और मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ। मैं नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आज गौशालों में देखा जाए तो गायों के शरीर में सिर्फ हड्डियां बची हुई है। और किसान की बात की जाए, जो कांग्रेस के समय में नहरें बनाई गई थी किसान के खेत को सींचने के लिए, आज उन नहरों में पानी तक नहीं है। योगी आदित्यनाथ केवल जो भगवा चोला पहनकर हिंदू मुस्लिम करते हैं। अब जनता उत्तर प्रदेश की जाग गई है। मैंने पहले ही बताया कि घोसी से
बिगुल बज चुका है और 2024 में मोदी साहब और 2028 में योगी साहब, और देश में नफरत को हटाएंगे और मोहब्बत को जिताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहब्बत की दुकान खुलेगी 24 में। देखना जनता किसके पक्ष में जाती है, अपने भी विचार प्रकट करिएगा। जय हिंद, जय भारत।